हाय बच्चों, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के साथ विभव विभव वाइल लेसन को। ये लेसन नंबर 3 है। ये पहला लेक्चर है आपका इस वीडियो के यानी इस लेसन से। कक्षा 12-12 वाले बच्चे ध्यान देंगे। बहुत प्यारा लेसन है ये, आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों से पूछे जाते हैं। खैर, यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी जितने भी फर्स्ट पेपर के लेसन आगे मिलने वाले हैं, उन सब लेसनों को समझने के लिए यह एक प्रकार का बेस माना जाता है। यही थ्योरी आपके आगे के सभी लेसनों को क्लियर करेंगी। आज हम देखते हैं सबसे पहले विभव क्या है। विभव किसे कहते हैं? जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश क्या होता है? तो धन परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो, धन परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो अत्यंत सूक्ष्म होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह आवेश जो किसी अन्य आवेश पर अपना कोई प्रभाव ना छोड़े, वही धन परीक्षण क्या होता है? आवेश होता है। यह बहुत सूक्ष्म मान होते हैं। जब किसी एकांक, ध्यान देना, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से अनंत से जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाया जाता है, बिंदु तक लाया जाता है, समझ में आ रहा होगा। जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में या लाया जाता है, तो आवेश द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इसे V से परिभाषित करते हैं। V बराबर W/Q। जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक या किसी एक बिंदु तक लाया जाता है, तो उस आवेश द्वारा किया गया कार्य W उसी बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा, सपोज दैट यह एक कण है जो आवेशित किया गया है +Q चार्ज से। अब इस पर एक बाह्य बल लग रहा है जिसको मृदुवाहक बल कहते हैं, जो वास्तव में विभव होता है, लेकिन वह क्या करता है? किसी चार्ज पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का मुख्य कार्य करता है। तो इस चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अर्थात मृदुवाहक बल यहाँ क्या कर रहा है? अपने प्रभाव को छोड़ता है। तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, जाने के लिए विस्थापित होता है और क्या लगाता है? बल लगाता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के गुणांक में आते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां क्या उत्पन्न हो जाता है? कार्य उत्पन्न होता है। और हमें
कक्षा 9 की छोटी छोटी कक्षाओं द्वारा यह पता लगा है पढ़ते हुए कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर आबे द्वारा किया गया कार्य जो होगा यह ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। और वही ऊर्जा, वही एनर्जी जो होगी वो क्या कहलाएगी, विभव कहलाएगी। वही एनर्जी क्या होगी, उस चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो किसी न किसी वायर के, जिस वायर में या जिस सेल में वो संचित होगा उस वायर अर्थात सेल का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा अर्थात विभव कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे विभवांतर क्या है। विभव देखें, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, जब किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, ध्यान देना, जब किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, जब किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तो आवेश द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को डेल्टा भी के माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा भी बराबर डब्ल्यू बटे क्या होगा, क्यू, या क्यू नॉट कहीं कहीं लिखा होता है, तो क्यू नॉट जो होता है यह परीक्षण क्या होता है, आवेश होता है। ठीक, तो डेल्टा भी का तात्पर्य क्या होगा, डेल्टा भी का तात्पर्य होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू W बाई क्यू नॉट या Q। डेल्टा भी का मतलब हुआ V2 माइनस V1 का मतलब क्या हुआ, यदि हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो जब कोई धन परीक्षण आवेश बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हुए लेकर आया जाता है, तो आवेश द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। कहने के तात्पर्य ये हमारा यहाँ से आवेश चलना प्रारंभ हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ तक आवेश आया, ये सेकंड स्टेप होगा। यानी B जो होगा फर्स्ट, A जो होगा सेकंड, तो VB ना होकर VA माइनस क्या होगा, VB होगा, क्योंकि ये प्रारंभिक ये होगा, अंतिम ये होगा, तो अंतिम में से प्रथम घटा देते हैं, क्या मिलता है हमको, परिवर्तन स्थापित होता है। तो यह हो गया क्या, विभवांतर। तो अब हम देख पा रहे हैं जब कभी विभव में क्या होता है, अंतर होता है, तो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जूल बटे कूलाम कहते हैं। जूल बटे कूलाम, जूल बटे क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। इसके बाद और क्या देखेंगे हम देखेंगे इसमें बीमा। बीमा जो होगी वो क्या होगी, तो बीमा भी बराबर हो जाएगा, कार्य की बीमा NL2 T-2 होगा, और आवेश की बीमा AT होगी। अब इसको हम हल करेंगे, हल करने पर जब इसका पक्षांतर ऊपर हर से अंश में ले जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो भी की जो बीमा आएगी वो आने वाली है ML2 T-3 A-1, T-3 हो जाएगा और A- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है, बीमा है। तो विभव की बीमा क्या होगी, ML2 T-3 A-1, और क्या होगा, विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा।
या जूल बटे कूलाम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 1 जूल और 1 कूलाम का जो अनुपात आता है वो 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों दोनों परिभाषाओं को लिखकर, मात्रक बीमा लिखकर, अच्छे तरीके सूत्र लिखकर इसको तैयार करिएगा। धन्यवाद।